हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार कश्यप आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने टाइम एंड टेंस का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, टाइम एंड टेंस के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़े थे 3 टॉपिक्स, जिनके अंतर्गत हमें टाइम एंड टेंस में एरर्स को क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, वो 3 टॉपिक कौन कौन से? पहला दोस्तों था हमारा प्रॉब्लम ऑफ टेंस, दूसरा था सीक्वेंस ऑफ टेंस और तीसरा हमारा था कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों, पहले टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, आज जो हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, यह सुनकर आप सभी लोग आश्चर्य में होंगे कि सर ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में गलती करने वाले हैं और करते भी हैं। ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा उन व्यूअर से, उन विद्यार्थियों से अनुरोध है जो मेरे YouTube चैनल पर अभी अभी आए हैं, नए नए जुड़े हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो आज का टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में नॉलेज ना हो, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर ना पाता हो। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से 90% विद्यार्थी क्या करते हैं, इस टेंस को बनाते समय सेंटेंस में क्या करते हैं, गलती करते हैं। गलती कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। एक सेंटेंस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। पहला एक सेंटेंस है, दोस्तों पहला सेंटेंस मैंने बोला है मैं पढ़ा रहा हूं, या ये कह लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दोनों ही सेंटेंसों को अगर बनाने के लिए कहें तो आप क्या बनाएंगे? देखिए, पहला सेंटेंस हो गया हमारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, दोनों ही सेंटेंस अगर बनाने के लिए कहें तो ये आसान है, आप आराम से बना लोगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के दोनों सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा सेंटेंस है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एम टीचिंग यू। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस तो बहुत ही कैसा था, बहुत ही आसान था। कैसा था दोस्तों? आसान था। लेकिन दोस्तों एक सेंटेंस आप लोग बनाइए, मैं लिख रहा हूं, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। दोस्तों कैसे बनाएंगे मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं? जनरली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं सेंटेंस को और सेंटेंस के अंत में देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टेंस है। दोस्तों जैसे यहाँ अंत में आते हैं वाक्य के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रहा हूँ,
और आप सभी लोगों को पता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं यदि आए तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इस सेंटेंस में आप सेंटेंस बनाना चालू कर देते हैं। क्या बनाते हैं? आई एम लविंग यू। दोस्तों यहीं पर गलती हो जाती है। क्यों गलती हो जाती है? क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो किससे रिलेटेड होती हैं? जो रिलेटेड टू सेंस होती हैं, जो सेंस से रिलेटेड होती हैं, जो भाव के आधार पर चलती हैं, भावात्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें किस में बनाते हैं? उन्हें केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है दोस्तों? उन्हें केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना दिया जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस आपका ये जो है क्या बनेगा? आई लव यू। क्या बनेगा दोस्तों? आई लव यू, ना कि आई एम लविंग यू। आई एम लविंग यू सेंटेंस आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कुछ स्टेटिव वर्ब्स दोस्तों, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वे वर्ब्स, वे क्रियाएं जो सेंस से रिलेटेड होती हैं, जो भावात्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कुछ स्टेटिव वर्ब्स सदैव किसमें प्रयुक्त होती हैं? सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती हैं, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, दोस्तों स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी हैं देख लीजिए। हेट, लव, फील, रिसेंबल, लाइक, डिसलाइक, अंडरस्टैंड, अपीयर। ठीक है, और हेट। दोस्तों कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों? जो मुख्य हैं वो मैंने लिखा है। ठीक है, जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, उन वर्ब्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। कौन कौन से स्टेटिव वर्ब्स हैं? हेट, लव, फील, रिसेंबल, लाइक, डिसलाइक, अंडरस्टैंड, अपीयर, हेट। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं ये दोस्तों जिनका प्रयोग केवल और केवल किस टेंस में किया जाता है? जिनका प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं प्रयोग होती है। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? क्या समझ में आया? These verbs are not used in present continuous tense. Okay? They are used only किसमें होती है दोस्तों? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना समझ आ गया ना? चलिए ठीक है, इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे? देख लीजिए। Raju is resembling to his father। दोस्तों हमने सेंटेंस लिखा है राजू इज रिसेंबलिंग टू हिज फादर। राजू अपने पिता की तरह प्रतीत हो रहा है या दिखाई दे रहा है या लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सेंटेंस सही है कि गलत, जरा देख के बताइए। ये सेंटेंस कैसा है दोस्तों? देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस आपका गलत है। तो दोस्तों सही सेंटेंस क्या होगा? हाँ सही बोलना चाह रहे हैं, बोलिए तो सही। सही सेंटेंस होगा आपका राजू इज
resembles to his father। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा सेंटेंस? राजू इज रिसेंबल टू हिज फादर। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिस वर्ब का प्रयोग हुआ है वो स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। स्टेटिव वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो किससे रिलेटेड होती हैं? जो सेंस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है ना दोस्तों? अच्छा, अब आपको मैं बता देना चाहता हूं ये सेंस क्या होता है। समझ लीजिएगा सेंस क्या होता है, किस सेंस से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, इसको साफ कर लें। नहीं साफ कर सकते हैं? चलिए अच्छा साफ कर लेते हैं इतना। देखिए दोस्तों, सेंस क्या होता है। हमारे प्रत्येक मनुष्य के पास 5 सेंस होते हैं। कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो सूंघने का सेंस, जिसे हम स्मेल बोलते हैं। ठीक है, स्मेल। फिर दूसरा सुनने का होता है। तीसरा देखने का। चौथा सोचने का। और पांचवा चखने का, टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्टेटिव वर्ब्स क्या क्या होती हैं। क्या क्या होती हैं स्टेटिव वर्ब, समझ लीजिए। अगर बात सुनने की आई है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका एक वर्ड और होगा। एक नहीं, 2 वर्ड होंगे। कौन कौन से 2 वर्ड होंगे? एक तो होगा लिसन और दूसरा होगा हियर। है ना दोस्तों? कौन सा होगा? एक तो लिसन भी होगा। क्या होगा? लिसन। फिर एक वर्ड मैंने अगर सेंस में चखना भी लिया है तो एक वर्ड आपका टेस्ट भी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टेस्ट भी आएगा, आना चाहिए नहीं आएगा। फिर अगर बात मैंने देखने की है तो दोस्तों केवल अपीयर मीन्स ही दिखाई पड़ना थोड़ी ना होता है, सी मीन्स भी तो दिखाई देना होता है। क्या? सी। तो सी भी आना चाहिए, सी भी आएगा। दोस्तों एक वर्ड मैंने बोला माइंड। अगर माइंड की बात आई है तो इसका मतलब है थिंक, तो एक वर्ड यहाँ पर थिंक भी आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स लिखे थे। आपको आपकी जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए कि स्टेटिव वर्ब्स होते क्या हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया है the verb which is related to sense, है ना? The verb which is related to sense is called stative verbs। मतलब वे क्रियाएं जो सेंस से रिलेटेड होती हैं, सेंस से। अब मैंने आपको बताया सेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप सेंसेस होते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। देखिए, पहला हो गया आई। आंख से क्या क्या करते हैं? आंख से होने वाली सभी क्रियाएं आपकी स्टेटिव वर्ब्स होंगी। ठीक है। माउथ से होने वाली सारी क्रियाएं आपकी स्टेटिव वर्ब्स होंगी। ईयर, समझ गया ना? कान से होने वाली सभी क्रियाएं स्टेटिव वर्ब्स होंगी। माइंड से होने वाली सभी क्रियाएं स्टेटिव वर्ब्स होंगी। एंड नोज, नाक से होने वाली सभी क्रियाएं क्या होंगी? स्टेटिव वर्ब्स होंगी। ठीक है दोस्तों, और स्टेटिव वर्ब्स जिन वाक्यों में प्रयोग हो जाता है वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं दोस्तों, किसमें बनता है? केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया? आई थिंक इतना तो समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, साफ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों टेंसों में क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी है, क्या मेन वर्ब लगनी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पता है। ठीक है ना दोस्तों? यहां पर मैं केवल एरर्स का, प्रॉब्लम्स का, जहां पर मुख्यतः हम लोग, हमारे जैसे विद्यार्थी, आप जैसे विद्यार्थी क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। केवल उन मिस्टेक्स को यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबको पता है, थर्ड फॉर्म लगना है, हैज हैव लगना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो पहली प्रॉब्लम्स देख लीजिए। पहली प्रॉब्लम्स देख लीजिए।
7 years past, 7 years past since he left his home। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए ये क्या कह रहा है, 7 वर्ष हो गए हैं जब उसने अपना घर छोड़ा था। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब उसने घर छोड़ा था तब से अब तक 7 वर्ष हो गए हैं, अर्थात 7 वर्ष पहले उसने अपना घर छोड़ा था। तो दोस्तों हमें इसके हिंदी की आवश्यकता नहीं है, बस हमें आवश्यकता किस बात की है वो समझिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, सिंस। यदि 2 वाक्य, थोड़ा सा मेरे कथन पर ध्यान दीजिएगा, 2 वाक्य ना कि वर्ड, जब 2 वाक्य सिंस से जुड़े होते हैं तो पहला वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, किसमें बनेगा दोस्तों? यदि वाक्य हमारा, ध्यान दीजिएगा जैसा कि मैं बता चुका हूं, फिर से 2 बार 3 बार 10 बार, जब आप पूछेंगे मैं तब बताऊंगा। यदि 2 वाक्य ना कि 2 वर्ड, ठीक है, यदि 2 वाक्य सिंस से जुड़ा हो तो पहला वाक्य हमेशा किसमें बनता है दोस्तों? तो पहला वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम कहें कि ये सेंटेंस सही है कि गलत बताइए, तो देखते ही आप बता देंगे कि ये सेंटेंस पूर्णतः गलत है। क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा 7 years have passed। क्या बनेगा दोस्तों? 7 years have passed since he left his home। ठीक है, क्या बनेगा? देख लीजिए दोस्तों, 7 years have passed since he left his home। ठीक है दोस्तों, समझ आया? समझ गए होंगे दोस्तों। मैंने बताया ये 2 वाक्य सिंस से जुड़े हो तो सिंस के पहले वाला वाक्य हमेशा किसमें बनाया जाता है? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत होने वाली दूसरी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान, अगला जो हमारा नोट है और हमारी जो प्रॉब्लम आती है परफेक्ट के अंतर्गत, बहुत ही आसान है। क्या है दोस्तों? देखिए दूसरे में क्या है दोस्तों, जिन वाक्यों में yet till now, जिन वाक्यों में yet till now का प्रयोग हुआ हो दोस्तों, वे वाक्य हमेशा किसमें बनाए जाते हैं? वे वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। किसमें बनाए जाते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं, किसी अन्य टेंस में नहीं, केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे? देख लीजिए, जिन वाक्यों में yet till और नाउ का प्रयोग हुआ होता है वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। देखिए साफ साफ लिख दूंगा तो समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या लिखा है, क्या बनाया दोस्तों? द वर्ल्ड डिड नॉट फाइंड द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस। दोस्तों बताइए ये सेंटेंस आपका
सही है कि गलत। दोस्तों सॉरी, ये सेंटेंस बताइए मेरा गलत है कि सही। तो दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे तो देखते ही आप बता देंगे कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाक्य में क्या लगा हुआ है, यट लगा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी भी बताया है जिन वाक्यों में यट, टिल और नाउ का प्रयोग हुआ होता है दोस्तों, वे वाक्य केवल और केवल प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में ही बनते हैं। और ये सेंटेंस ऑलरेडी कह रहा है द वर्ल्ड डिड नॉट फाइंड द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस, मतलब संसार ने, विश्व ने अभी तक क्या नहीं पाया है, कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनाई है, नहीं पाई है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जहां पर येट का प्रयोग हुआ है वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट नहीं लगेगी, बल्कि क्या लगेगी दोस्तों, बल्कि हैव नॉट, सॉरी हैज नॉट लगेगी। क्या लगेगी? हैज नॉट लगेगी। ठीक है, और फाइंड का थर्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द वर्ल्ड हैज नॉट फाउंड द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस येट। ठीक है, क्या बन जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस बन जाएगा द वर्ल्ड हैज नॉट फाउंड द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस येट। ओके दोस्तों, इतना समझ गए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लीजिए, अब हमारा जो टेंस है दोस्तों वो है परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों मैंने आपको बताया था 7 टेंसों में एक प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, एक पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, पहले तो हम आपको बता दें कि परफेक्ट के दोनों कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को साथ पढ़ने वाले हैं। दोनों को साथ क्यों पढ़ेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। देखिए हमारा जो टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसको क्यों पढ़ना की जरूरत है, हमें इसकी पढ़ने की क्यों जरूरत है दोस्तों? मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रयोग होने वाले, सॉरी यहाँ पर प्रयोग होने वाले सिंस और फॉर में मिस्टेक करते हैं। किस में मिस्टेक करते हैं दोस्तों? सिंस और फॉर में मिस्टेक करते हैं, और ये मिस्टेक इतनी बड़ी करते हैं कि पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखकर अगर सेंटेंस को देखा जाए तो ये जो होने वाले सिंस और फॉर की गलतियां हैं ये आप लोग या हम लोग नहीं करेंगे। मतलब हमारे अंदर जो कमी है सिंस और फॉर को गलत करने की, ठीक है, उसको हम सुधार सकते हैं। कैसे? थोड़े से पेशेंस के साथ यदि किसी भी सेंटेंस को देखें या करें। ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज और हैव के, हैज हैव बीन के साथ सिंस फॉर, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के साथ सिंस फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य में समय दिया होता है। क्या दिया होता है दोस्तों? जब वाक्य में समय दिया होता है। तो समय दिया होता है कब हम सिंस का प्रयोग करते हैं और कब फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यदि वाक्य में सुबह, दोपहर, शाम, रात, आज, कल, एएम, पीएम, चाइल्डहुड, देख लीजिए दोस्तों,
जिन वाक्यों में सुबह, दोपहर, शाम, रात, आज, कल, एएम, पीएम, ठीक है, एएम, पीएम, चाइल्डहुड, ठीक है, और देखिए इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, ठीक है, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, आज का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों में सिंस का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये तो हो गया। देखिए पहले दोस्तों याद कैसे करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आज, कल, एएम, पीएम, चाइल्डहुड, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट और नून। इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट एंड नून, इनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईयर्स नेम, दोस्तों ईयर्स नेम, वर्षों के नाम। वर्षों के नाम समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, अब ये बता देते हैं। सॉरी, इधर के स्थान पर यहां लिख देते हैं तो समझ में भी आएगा। देखिए ईयर्स नेम, ठीक है, डेज नेम, मंथ्स नेम, इनके साथ सिंस का प्रयोग ही होता है। दोस्तों ईयर्स क्या होते हैं? ईयर्स आपको पता है ना? ईयर्स के नेम, ईयर्स नेम बोला मैंने। ईयर्स क्या होते हैं? 1980, 16 ठीक है, 1602, 2010, 2020। दोस्तों ये ईयर्स नेम है। ठीक है, दूसरा क्या मैंने बताया? डेज नेम। क्या बताया? डेज नेम। डेज आपको पता है कितने वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन से? तो संडे, मंडे एक्सेट्रा। ठीक है, फिर ईयर्स नेम सभी को पता है क्या क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए मंथ्स नेम। इनके साथ ही सिंस का प्रयोग होता है। दोस्तों एक अंतिम टॉपिक बचा है जिसके साथ सिंस का प्रयोग करना होता है। वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है डेट। क्या होता है दोस्तों? डेट। ठीक है दोस्तों, डेट के साथ भी हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों? इन सबके साथ सिंस का ही प्रयोग क्यों करते हैं? नहीं पता? अरे इसलिए करते हैं क्योंकि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। क्या? निश्चित समय के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डेट, डेट भी एक निश्चित है। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था कि सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के लिए। और ये जितने वर्ड मैंने बताए हैं, जितने भी वर्ड बताए हैं, ये निश्चित है। सुबह निश्चित है। अगर इस समय दोपहर के 11 बजे हैं तो दोपहर ही है, सुबह नहीं है। शाम, अगर शाम हुई है तो शाम ही होगी, दूसरे शाम नहीं, सुबह नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है ये वो समय है जो एक नियत समय पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, सुबह नियत समय पर, इवनिंग नियत समय पर, ठीक है, नाइट नियत समय पर। ईयर्स नेम मतलब वर्षों के नाम, नियत समय पर। 2010 बीत चुका है, क्या दोस्तों वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। एक डेज नेम, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन अलग अलग दिन आते हैं। आज संडे, कल मंडे, फिर वेडनेसडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ठीक है, समझ आया? तो इन सबका क्या होता है? एक समय निर्धारित होता है। फिर वैसे ही क्या लिखा हुआ है? मंथ्स नेम, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और सबका क्या होता है? निर्धारित होता है समय। सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, इस तरह से दिसंबर तक का सिलसिला चलता है। दोस्तों डेट, एक डेट निश्चित होती है।
ठीक है, डेट निश्चित होती है। जैसे 5 फरवरी 2020 एक ही बार तो आई है दोस्तों, और निश्चित है फरवरी जब लौट के वापस आएगी तभी फरवरी आएगी, लेकिन 2020 नहीं आएगी, अब 2021 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंस का प्रयोग कब होता है? निश्चित समय के लिए, और ये सभी निश्चित हैं। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सिंस का प्रयोग सुबह, दोपहर, शाम, रात, आजकल, एयर, नियम, चाइल्डहुड, ईयर्स नेम, फिर डेज नेम, मंथ्स नेम और डेट के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है? राजेश सर इज टीचिंग in this school for last सितंबर। दोस्तों अगर कहूँ बताइए दोस्तों ये सेंटेंस सही है कि गलत, तो आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए कि ये सेंटेंस आपका गलत है। गलती क्यों हुई और कहाँ हुई? सबसे पहली गलती तो आपको देखने को मिल जाएगी, पढ़ते ही सेंटेंस लिखा हुआ है राजेश सर इज टीचिंग। दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि वाक्य में समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। दोस्तों जब वाक्य में समय दिया होता है तो इज का नहीं बल्कि हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली गलती हमारी यहीं से हुई। हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहा है फॉर लास्ट सितंबर, पिछले सितंबर से पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में। तो दोस्तों सितंबर निश्चित है कि अनिश्चित? सितंबर निश्चित है। आज चाहो सितंबर आ सकता है? नहीं, अप्रैल चल रहा है, सितंबर कैसे आ सकता है? ये निश्चित है। तो इसके साथ हमारा ये फॉर नहीं, किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा राजेश सर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। कब से पढ़ा रहे हैं? सिंस लास्ट सितंबर। समझ आया दोस्तों? समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगले टेंस की ओर चलते हैं, और आज का हमारा ये आखिरी टेंस होगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो आखिरी टेंस है वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्यों पढ़ने की जरूरत है हमें? अब आप कहेंगे सर हमें तो आते हैं मुझे पता है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दो ऐसे टेंस हैं जिसमें कभी कभी एक ही वाक्य में दो वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं? दो वाक्य होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं? आफ्टर या बिफोर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? आफ्टर या बिफोर से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोनों वाक्य विल से नहीं जोड़े जा सकते, विल से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, अर्थात दोनों वाक्यों में क्या नहीं हो सकता? विल का प्रयोग नहीं हो सकता। एक वाक्य प्रेजेंट टेंस में बनता है, वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों सवाल उठता है कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है? ठीक है दोस्तों, हमेशा बाद वाला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा बाद वाला टेंस, चाहे वो आफ्टर से जुड़ा हो चाहे बिफोर से जुड़ा हो, बाद वाला टेंस हमेशा किससे बनाया जाता है दोस्तों? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। कैसे देख लेते हैं।
महेश will reached home before it will rain। देखिए दोस्तों, सेंटेंस मैंने बनाया महेश विल रीच होम बिफोर इट विल रेन। दोस्तों आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि सेंटेंस गलत है या सही। देखते ही आपको पता लग गया कि सेंटेंस आपका गलत है। कहाँ पर गलती है दोस्तों? अभी मैंने बताया कि यदि वाक्य आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हो तो दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में नहीं बन सकते, अर्थात दोनों वाक्यों में विल या शैल का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक वाक्य बनेगा किसमें? एक वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब बारी आती है, अब समझ में हमें ये चाहिए कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि वाक्य हमेशा बाद वाला किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, चाहे वो वाक्य विल से जुड़ा हो या चाहे वो वाक्य आफ्टर से जुड़ा हो या बिफोर से जुड़ा हो। ठीक है, समझ आया? चलिए देखते हैं। यह वाक्य बिफोर से जुड़ा है तो बिफोर के बाद वाला वाक्य हमारा किसमें बनेगा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? महेश विल रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? एक बार से फिर से देख लीजिए। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में नहीं बनते, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट के दोनों वाक्यों को विल या शैल से नहीं बनाया जाता है। एक वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा? हमेशा बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, चाहे वो बिफोर से जुड़ा हो या आफ्टर से जुड़ा हो। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस में क्या लिखा था? महेश विल रीच होम बिफोर इट विल रेन्स। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा गलत था। सही सेंटेंस क्या बनेगा? सही सेंटेंस हमारा बनेगा महेश विल रीच होम बिफोर इट रेन्स। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया दोस्तों? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि हमें और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ बताइए, हमारे पास कई लोगों का कमेंट आया है कि सर बोर्ड पर लाइट कुछ कम है। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि बोर्ड पर लाइट कम है या पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे टाइम एंड टेंस के एक नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।